मेरी क्लास 11th नीट जेई के स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को या तो एस से लिखते हैं या एम एस। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए एस की वैल्यू +½ है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -½ है। ये गोल्डस्मिथ एंड ग्लेन बैक ने दिया था। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताता है ये, और वेक्टर क्वांटिटी है। 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक को साइन अप और एक को साइन स्पिन अप स्पिन डाउन बोलते हैं। एक में ऐसा एरो बनाते हैं ऊपर की तरफ, एक में नीचे की तरफ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, √s × s+1 h/2π। एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। h/2π को h क्रॉस भी लिखते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलना हो तो एस की जगह स्मॉल एल लिखना, बाकी फॉर्मूला सेम है। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन, जो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन है कि एन एल एम एस की वैल्यू डिटरमिन करना। जैसे आपको 2px दे दिया, आपसे पूछा जाएगा n कितना है, तो n तो वो है जो आगे लिखा है, n = 2। l कैसे याद रखोगे? 0 1 2 SPD, तो 0 पे s आता है, 1 पे p, तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। m की वैल्यू px के लिए हमने +1 बताए थे, और स्पिन क्वांटम नंबर +½ या -½ 3py में n की वैल्यू 3 रहेगी, क्योंकि आगे 3 लिखा है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू वही p के लिए 1 होगा, m की वैल्यू -1 होगा, क्योंकि py के लिए -1 है, s +½ या -½ 4pz में n की वैल्यू 4 होगी, l वही 1 होगा, m 0 होगा, s +½ -½ 5px में n की वैल्यू 5 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, और x के लिए m की वैल्यू +1 होगी। अब दूसरे तरीके से यूँ आ सकता है कि क्वांटम नंबर दे देगा, सब शेल पूछेगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। 4px में n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू +1 होगी। इस तरह से अगर कोई सब शेल दे दी तो आपसे n l m की वैल्यू पूछेंगे। पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।